इस काम को लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत गंदा और नीच काम है। एक तो हमारा नेचर बना हुआ कि नौकरी करने वाला बंदा इंसान है, बाकी जो काम करता है वो इंसान नहीं है। अब देखे ना, एक बोतल से कई लोगों के लिए रिज़्क मिलता है। पहले चैनल्स में, स्ट्रीट्स में, घरों के अंदर फैले होते थे ये जो वेस्ट होता है, स्पेसिफिकली ये प्लास्टिक आइटम्स, या ये जल जाता है या इसको दफनाते हैं, तो ये सारा वेस्ट ज़ाया जा रहा था। तो इसको फर्दर हमने सोचा क्यों ना इसको हम एक रॉ फॉर्म में लेके आएँ, ताकि इससे एक तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो और दूसरा इनकम भी जनरेट हो। तो अभी ये कहीं पे आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये अभी लोगों को शऊर आ गया, इनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे ये चीज़ भी प्रोसेस होता है, ये इसकी भी एक डिमांड है मार्केट के अंदर। तो हमने इस कचरे को लाके सोने की शक्ल दे दिया और हम यहाँ से जीबी से कचरा बेचते हैं डाउन साइड पे, इसको एक प्रोसेस भी करते हैं, जीबी के लिए हम इनकम भी जनरेट करते हैं। हमारे पास तकरीबन 40 to 50 अराउंड कबाड़ की शॉप्स हैं, तो हम उनसे डेली के बेसिस पे कलेक्शन करते हैं जो जितना भी रॉ मटेरियल होता है। दूसरा हमारा ये है कि गिलगित गवर्नमेंट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, GWMC के नाम से। एक यहाँ पे उन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी, वो घरों में जाते हैं, जाके वेस्ट कलेक्ट करके ले जाके एक जगह में डंप कर लेते हैं। अब हम गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उससे वहाँ से हम वेस्ट सारा कलेक्ट करते हैं, तो हमारी वजह से गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, दूसरा लोगों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है। तीसरा ये है कि बेरोज़गारी में जो भी बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, अब ये बंदे काम कर रहे हैं, तो भी कम अज़ कम मंथली 40-50 हज़ार रुपये हर बंदा कमा के जाता है। ये जो रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है, तो ये सारा यहाँ पे गिर जाता है, तो इसके बाद फिर इसको हम प्रोसेस करते हैं, इसकी ग्रेडिंग होती है, फर्दर प्रोसेस होता है क्रश होके, क्रश की फार्म में हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो फिनिश गुड्स में, वो उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। फिर फर्दर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है और वहाँ पे ये ट्रांसफार्म होता है, जो कि मुख्तलिफ फार्म में, जैसे कारपेट में इस्तेमाल होता है, धागा बनता है या पॉलिस्टर बनता है। बाकी जितने भी बिजनेसेस है वो सारा पैसा डाउन में ले जाके चीज़ें लेकर आते हैं। हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम डाउन से पैसा इधर लाते हैं। एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी की तरफ से समझ ला हमारा बिजनेस चेंज हो गया। जहाँ पे हम 1000 रुपये का, लाख रुपए का सेल करते थे, वहाँ पर हमारा दुगना तिगना हो गया। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हम इतना कलेक्शन नहीं कर रहे थे जितना हम इस साल कर रहे हैं, और हमारे जहन में ये था कि शायद वेस्ट नहीं है, ठीक है। हम ये सोच रहे थे कि वेस्ट बाहर नहीं है, जिसकी वजह से हम वेस्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये था कि हमारे पास फाइनेंस नहीं था, हमें सही टाइम पे पैसा मिला, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस पैसे से अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं। फाइनेंस के अलावा आप लोगों के टाइम पर आके गाइडेंस मिलती है हमें, बिज़नेस किस तरह करना है, बिज़नेस के तरीक़ेकार आप सिखाते हैं। तो ये चीज़ें AB की तरफ से हर तरीके से हम खुश हैं। पहले साल हम गिलगित में कर रहे थे, फिर हमने पिछले साल हुंजा और गज़र भी स्टार्ट किया, जहाँ से हम कलेक्शन कर रहे हैं। इस काम को लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत गंदा और नीच काम है। दिखने में तो है गंदा, लेकिन मेरे हिसाब से इस जैसा बिजनेस कोई नहीं है। बाकी बिजनेसेस में ये है कि माल लेके लोग घूमते हैं, यार हमारा माल ले लो, ठीक है। हमारे बिजनेस में लोग आते हैं, यार आप माल हमें दे दो, और हमारे लोग इस काम को नहीं करते। वो पेंट शर्ट पहन के बाहर घूमते रहेंगे, भले 10 रुपया नहीं होगा, किसी से भीख मांग के भी 10 रुपये ले लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे जहन जो बना हुआ ना, नौकरी वाला बना है।